गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने प्लेस के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, टाइम पे वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। खास करके अगर आपका प्रोडक्ट इंडिया किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर वाइडली स्प्रेड है, मतलब कि चारों तरफ फैला हुआ है, आपके कंज्यूमर चारों तरफ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में हर जगह पे सेम टाइम पे हम प्रोडक्ट को किस तरह से अवेलेबल कराएं, तो उसमें हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। खास करके हमने देखा कि ज़्यादातर प्रोडक्ट में होता क्या था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स कंज्यूमर को नहीं बेचते थे, उसमें वो मिडिल मैन की हेल्प लेते थे। तो उसमें हमने 4 चैनल्स की बात की थी। पहला था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन था इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पॉइंट था जिसको हम जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते थे, जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड कंज्यूमर को बेचते थे। अब अगर हम इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसमें पहला अगर आपको याद हो तो पहले में हमने बात किया था, पहले में था प्रोड्यूसर, बीच में था रिटेलर एंड लास्ट वन था कंज्यूमर, यानी मिडल में एक व्यक्ति इंक्लूड हो रहा था, इसलिए हमें उसे कहा था सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में 2 लोग एक्स्ट्रा आ रहे थे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावा बीच में होलसेलर प्लस रिटेलर थे, तो उसको हमने कहा था 2 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड वन था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावा बीच में 3 लोग आते थे, मिडल मैन, होलसेलर एंड रिटेलर, और इसीलिए उसका हमने नाम रखा था 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज हम जो बात करने वाले वो है डायरेक्ट सेल, जिसको हम जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ओके, डायरेक्ट सेल्स in this the producer himself supply product to the buyer। इस केस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो भी है वो खुद ही अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। प्रोड्यूसर सप्लाई इट अ फॉर्म ऑफ हिज फैक्ट्री और हिज ऑन शॉप और शोरूम। अब इसमें करता क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता कैसे है, तो डायरेक्टली फैक्ट्री से भी पहुंचा सकता है, या फिर उसका खुद का शॉप है, खुद का शोरूम है, तो वहाँ से भी वो गुड्स को कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंचा सकता है। दिस मैथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द शॉर्टेस्ट एंड द अर्लीस्ट मैथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई मिडल मैन आ नहीं रहा है, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या रहती है, रिजनेबल रहती है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट जिस प्राइस में बनता है ना, उससे डबल हम तक पहुँचते पहुँचते उसकी प्राइस डबल हो चुकी होती है। और उसका रीज़न क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करते हैं ना, उसमें सबकी बेनिफिट ऐड होती है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, जितने भी मिडल मैन हैं, उन सबकी प्राइस ऐड होने के बाद हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचता है, इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कस्टमर तक पहुँचता है, कंज्यूमर तक पहुँचता है, इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि वो बहुत जल्दी पहुँचता है। दूसरी बात कि जो डिस्टेंस होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, और थर्ड वन कि वो हमारे तक रिजनेबल प्राइस पे पहुंचता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेलिंग थ्रू द पोस्ट, डोर टू डोर सेलिंग बाय सेल्समैन, सेल थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, तो सेलिंग थ्रू पोस्ट, पोस्ट के थ्रू डायरेक्टली आप कंपनी में ऑर्डर करते हैं और पोस्ट आपको पहुंचा देती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये भी जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि फैक्ट्री से डायरेक्टली प्रोडक्ट आप तक पहुँच रही है। डोर टू डोर सेलिंग, कोई भी जैसे कि बहुत ही छोटे, जिसको हम ऐसा बहुत ही छोटी जो बिजनेस इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस होती है, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हम खुद ही जाके डोर टू डोर सेलिंग करने का काम करते हैं, तो उसमें भी प्रोडक्ट है ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे टाइम भी कम लगता है। उसके बाद है सेल्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा ये कि खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अगर हम बात करें तो वही अगर हम पर्टिकुलर शॉप से लेने जाते हैं, शोरूम से लेने जाते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। उसके कंपैरिजन में 2 to 3,000 रुपीज़ हमें अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके अंदर आता है, जीरो लेवल के अंदर।
क्योंकि यहाँ पे कोई मिडल मैन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम देयर इज ए नो लेयर एंड लेवल। यहाँ पे कोई लेयर भी नहीं होता और लेवल भी नहीं होता, क्योंकि कोई बीच में आ ही नहीं रहा है, तो लेवल और लेयर कैसे बन सकता है, ठीक है। हैंस दिस इज नॉन एज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पिछले साल मीन्स कि आपके जो सीनियर थे उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली when goods are directly reached to the producer to customer, this is known as zero level distribution system। देख रहे हो आप, ये डायग्राम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डायग्राम बताना होगा, तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उसके बाद देखते हैं द रिच बाय द प्रोड्यूसर टू द लार्ज कंज्यूमर ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन सारे प्रोड्यूसर लार्ज स्केल अगर कंज्यूमर से बहुत सारे नंबर ऑफ कंज्यूमर हैं तो वहाँ तक प्रोडक्ट खुद नहीं पहुँचा सकते, उनके लिए ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, उनके लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारे प्रोडक्ट में जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़फुल है, पर बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल नहीं भी माने जाते हैं। देर आर फ्यू लिमिटेशन ऑफ दिस मैथड, क्योंकि एवरी कॉइन के टू साइड्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स है। तो अगर इसका बेनिफिट हमने इतना सारा देखा, तो कुछ लिमिटेशंस भी इस मेथड के यहाँ पे है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, उसका डायग्राम किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। थैंक यू।